तो एक भगत भाई है, उनकी सगा है सतसाई भगत जी। गूगल पे रिवार्ड में कैशबैक आता है तो ले सकते हैं या नहीं? प्लीज भगत जी रिप्लाई कीजिए। ये कोई हराम का पैसा तो नहीं होगा। बिल्कुल भगत जी ने सही कहा, हराम का पैसा शब्द यूज करके। भाई और बहनों, आजकल हम लोग मोबाइल में फोन पे चलाते हैं, पेटीएम चलाते हैं, गूगल पे चलाते हैं, या और भी पैसा आदान प्रदान करने की जो एप्लीकेशन है वो हम लोग जो है वो चलाते हैं। अब ये कंपनियां क्या करती हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट में मनी को जो है ट्रांजैक्शन करने की, तो इन लोगों के अंदर भी जो है वो कंपटीशन है। ये लोग चाहते हैं कि लोग हमारे माध्यम से ज्यादा पैसे का आदान प्रदान करें। पेटीएम चाहेगा कि हमारे माध्यम से करें, गूगल पे चाहेगा कि हमारे माध्यम से करें, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने फिर इनकी जो है वो क्रेडिट बनती है। जिस एप्लीकेशन को लोग ज्यादा यूज करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उसी बैंक की जो क्रेडिट है वो ज्यादा बनती है, वो अच्छी बनती है। बैंक उसको अच्छा लाभ देता है, उसकी लिमिट को बढ़ा देता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि मतलब लोगों को अपने से जोड़ने के लिए तरह तरह के ऑफर देते हैं कि आप जो है 500 रुपए का जब आप जी कोई ट्रांजैक्शन हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से आप करेंगे, फोन पे या गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से, तो 50 रुपए आपके खाते में आएंगे, कैशबैक आएगा, आपको इनाम मिलेगा। या बहुत सारी जो एप्लीकेशन वाले हैं वो क्या करते हैं, कोई क्यूआर कोड भेजेंगे या कोई लिंक भेजेंगे और कहेंगे कि इस लिंक के ऊपर आप जी क्लिक जो है वो कीजिए, या ये जो क्यूआर कोड जो आपको भेजा गया है आप इसको स्कैन कीजिए, आपके खाते में ऑटोमेटिक 40 रुपए आ जाएंगे, 20 रुपए आ जाएंगे। इस प्रकार के तरह तरह के लुभावने ऑफर ये कंपनियां लोगों को देती है। भाई और बहनों, दुनिया वाले जिनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है वो तो इस प्रकार के ऑफर को बहुत ज्यादा लाइक करेंगे, वो पसंद करेंगे, तुरंत ऑफर का फायदा उठा लेंगे। लेकिन संत रामपाल जी भगवान के भक्तों के लिए चाहे कोई भी बैंक क्यों ना हो, कोई भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, कुछ भी, अगर इस प्रकार का कोई भी ऑफर आपको दिया जाता है तो आपने उस ऑफर को स्वीकार नहीं करना है, आपने वो कैशबैक नहीं लेना है, आपने वो रिवार्ड नहीं लेना है, क्योंकि आपके लिए वो पैसा हराम का पैसा होगा, हराम का पैसा, क्योंकि वो आपको लुभाने के लिए दिया जा रहा है। अब वो कंपनी वाले वो पैसा आपको कहां से देंगे? वो तो खुद आपसे कमा रहे हैं। वो खुद थोड़ा ना कोई वो कमा के, कोई पलदारी करके, कोई मजदूरी करके आपको देंगे। वो दे ही नहीं सकते, लाखों लोग उनसे जुड़े हुए हैं, वो लाखों लोगों को थोड़ा ना देंगे इस प्रकार से। वो तो खुद हमारे से कमा रहे हैं। तो ये पैसा आता कहां से है उनके पास में, जो हमें दिया जाता है इस प्रकार के लुभावने ऑफर के माध्यम से। भाई और बहनों, लाखों लोग उन बैंकों के माध्यम से, उन एप्लीकेशन के माध्यम से अपने पैसे का आदान प्रदान करते हैं। पैसा उनके पास में जो है वो स्टॉक रहता है। अब वो क्या करेंगे, जितना स्टॉक पैसा उनके पास में होता है उस पैसे को वो लोग जो मतलब ब्याज पे देते हैं, वो लोग दूसरे कामों में लगाते हैं, दूसरे बड़े बड़े लोगों को देकर उनसे वो लोग ब्याज लेते हैं फिर मोटा। ठीक है। अब हम यदि वो 50 रुपए का कैशबैक ले लेंगे, वो 20 रुपए का ऑफर यदि हम ले लेंगे और वो पैसा जैसे हमारे खाते में आएगा तो वो पैसा है किसका? वो पैसा किसी शराबी का भी है, वो पैसा किसी जुआरी का है, वो पैसा किसी मांसाहारी का है, वो पैसा उस व्यक्ति का भी है जिसका दारू का ठेका है, क्योंकि उसने भी तो बड़ा पेटीएम खोल रखा है। दारू के ठेके वाले के भी तो फोन पे में पैसे पड़े हैं, पेटीएम पे पैसे पड़े हैं, गूगल पे भी जो है वो पैसे पड़े हैं। आम व्यक्ति संसार में जितने भी हैं, और जो व्यक्ति संत रामपाल जी की शरण में नहीं है, उन व्यक्तियों का पैसा यदि हमारे पास में कैशबैक के माध्यम से या जैसे भी आएगा, वो पैसा हमारे लिए हराम होगा, हराम। क्योंकि उनकी कमाई 2 नंबर की है, उनकी कमाई पाप की है, उनकी कमाई धर्म की है, उनकी कमाई नेक नीति की नहीं है।
इसलिए हमने किसी भी फोन पे, पेटीएम, गूगल पे या कोई भी बैंक या कोई भी एप्लीकेशन जो पैसे का आदान प्रदान करती है, यदि आप उसका यूज करते हैं और आपके पास में यदि उनकी तरफ से इस प्रकार का कोई कैशबैक का या रिवार्ड का कोई ऑफर आता है, आपने वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना है। 10, 15, 20, 50 रुपए के लालच में आके वो हराम की कमाई आप अपने खाते में ना डालें। वो जहर है, जहर। आप और हम लोग हलवा खा रहे हैं और कोई मूर्ख व्यक्ति होगा जो हलवे में एक जहर की बूंद डाल के खाएगा। अगर 1 रुपया तो छोड़िए, 1 पैसा भी यदि आपने वो कैशबैक में ले लिया तो सोचिए आपके हलवे में आपने जहर की ड्रॉप डाल ली, जहर की बूंद। भाई और बहनों, ये काल हमें इसी प्रकार से ठगेगा, इसी प्रकार से। इनको पता है कि मोटे मोटे नियम तो इनको संत रामपाल जी ने बता दिए, वो तो इनके दिमाग में है, इनको और कैसे ठगा जाए इनको। तो भाई और बहनों, ये काल ने, परमात्मा कहते हैं बच्चों, इतना भयंकर षड्यंत्र फैला रखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पता तुम्हारी तो औकात क्या है। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से और साध संगतियों के माध्यम से परमात्मा ने जो रजा बख्शी है, जो दयाबंदी छोड़ने बख्शी है, हमने हर पहलू पर बहुत सोच समझ कर विचार करके आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारी यात्रा बहुत लंबी है। हमारी यात्रा इन दुनिया वालों की तरह खाली शमशान घाट तक की नहीं है। हमारी यात्रा सतलोक की यात्रा है, सतलोक की यात्रा। और सतलोक तक की यात्रा में ये ना जाने काल ने कितने षड्यंत्र फैला रखे हैं, कितने जाल बिछा रखे हैं। तो हमने हर प्रकार से बचना है। अब परमात्मा कहते हैं जहर को चाहे जानबूझ के खा लो और चाहे अनजाने में खा लो, उसका असर होता है। तो भाई, ये जो इस प्रकार की जो हराम की कमाई है, ये चाहे जानबूझ के खा लो और चाहे अनजाने में खा लो, इसका नुकसान भगत को उठाना पड़ता है। तो जानकारी हो जाएगी तो हम इस प्रकार के पैसों को लेने से जो है वो बचेंगे। अब हमें परमात्मा ने क्यों कहा कि आपने ब्याज नहीं लेना है, कि बच्चों आपने ब्याज नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है ब्याज? क्योंकि ब्याज की जो कमाई होती है वो हराम की होती है। बैंक हमें ब्याज देगा, कहां से देगा? बैंक कोई रिक्शा थोड़ी चलाता है कि मेहनत मजदूरी करके हमें ब्याज देगा। बैंक के पास में आप और हमारे जैसे दुनिया भर के लोगों का जो है पैसा जमा होता है। अब बैंक क्या करेगा? अपने बैंक को जो है चलाने के लिए, हमें लोभ लालच देने के लिए, बड़े बड़े लोगों को अरबों रुपए का लोन देने के लिए बैंक जो पैसा जो होता है बैंक के पास में, वो कहां से आता है? आप और हमारे जैसे लोगों का जो है वो पैसा होता है। मान लीजिए मैंने कोई एफडी करवा रखी है 2 लाख रुपए की, या किसी ने कोई एलआईसी करवा रखी है, हर महीने उसकी वो किस्त जो है वो भर रहा है। या कोई भाई ऐसा है जिसने अपने 20 लाख रुपए अपने बैंक में जो अमल की जो है वो फिक्स डिपॉजिट में लगा रखे हैं। या वैसे भी आजकल हर आदमी अपने घर पे तो रखता नहीं है। 100, 10, 20, 50 रुपए, 1000, 2000 रुपए जितने भी होते हैं आजकल आदमी या तो पेटीएम में रखेगा या बैंक में रखेगा। जब भी जरूरत होती है अपने पासबुक लेके जाके निकलवा के ले आता है। तो आम लोगों का जो पैसा होता है, आम जनता का जो पैसा होता है बैंकों के पास में, उसी पैसे को ये बैंक वाले बड़े बड़े लोगों को 5% ब्याज पे, 4% ब्याज पे उनको ये पैसा देते हैं। तो भाई और बहनों, हमारा जो पैसा है, ठीक है, हमारी मजबूरी है बैंक में अपना पैसा रखना। मान लीजिए अगर किसी का कोई काम धंधा वगैरह है तो अपना थोड़ा बहुत रखो, 10, 15, 20 हजार रुपए रखो। ठीक है, अगर किसी का काम धंधा कोई ऐसा ऑनलाइन वाला है उसकी बात अलग है, लेकिन वो भी परमात्मा से प्रार्थना जो है करते हुए, बहुत सावधानी जो है रखते हुए। अन्यथा हमारा वो जो पैसा हमने जो बैंक में जो डाल रखा है, क्योंकि देखो अब हमने एफडी तो बिल्कुल नहीं करवानी, एलआईसी भी हमने बिल्कुल नहीं भरनी है। अगर किसी ने एलआईसी अपनी वो जो है करवा रखी है और अब यदि आपको संत रामपाल जी से नाम मिल गया या ज्ञान मिल गया, तो आपने अपनी एलआईसी को जो है खत्म करवा देना है। आप तोड़वा दो अपनी उसको एलआईसी को। आप ये मत देखो कि मेरी एफडी को 4 साल हो गए, मुझे बैंक पूरा पैसा नहीं देगा या मुझे उसका फायदा नहीं मिलेगा। मत लो वो फायदा नहीं, वो हराम की कमाई है, वो ब्याज है, वो बड़े बड़े लोगों की जो 2 नंबर की कमाई है, उस कमाई से आपको बैंक वो जो है ब्याज देगा आपको। मत लो, वो जहर है आपके लिए। भले आप अपनी एफडी तोड़वा रहे हो, एलआईसी तोड़वा रहे हो, आपको 1000 रुपए का घाटा है, 5000 रुपए का घाटा है, खा लो। कम से कम वो जहर खाने से अच्छा 10,000 रुपए का घाटा खा लो, 5000 रुपए का घाटा खा लो, 1000 रुपए का घाटा खा लो, उसमें हमारा फायदा है।
लेकिन वो दूसरों का हराम का पैसा यदि आपने ले लिया 1 रुपया भी, उसमें हमारे को लाखों करोड़ों के बराबर नुकसान है। तो जो भी सत्सेवक भाई बहन है, वैसे तो सभी ने अपनी FD LIC वगैरह जो है वो तुड़वा ली है। जैसे लोगों ने शंका समाधान की पुस्तक को पढ़ा, शंका समाधान के वीडियो देखे, तो लोगों ने अपना पैसा बैंकों से निकला लिया है। और वैसे भी भाई और बहनों, आपको पता है परिस्थितियां कितनी खराब चल रही हैं, युग परिवर्तन का समय है, देश में अराजकता का माहौल पैदा हो रहा है, राजनीतिक अस्थिरता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये 2000 के चुनाव होंगे या नहीं होंगे, कोई भरोसा नहीं है। 99% तो ये चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि परिस्थितियां बिगड़ेंगी, राष्ट्रपति शासन लगेगा, इमरजेंसी लगेगी, और हो गए तो हो जाने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब है हमें कोई लेना देना नहीं है, ना हम वोट डालते हैं और ना हम किसी भी अयोग्य उम्मीदवार को वोट देकर देश की कमान हम उसके हाथ में देते हैं। हमारी कमान अब हमारे गुरुदेव भगवान सच्ची सरकार के हाथ में है। जिसने सही है भाई, जिसको लगता है कि मेरा काम तो जो है कि प्रधानमंत्री से चलेगा या राष्ट्रपति से चलेगा, तो भाई वो अपनी सरकार चुनो, हमें कोई लेना देना नहीं उनसे। लेकिन हम भगत हैं, भगवान ने हमारे को ऑप्शन भी दे दिया है इस गंदी राजनीति से बचाने के लिए। नाटो का, जैसे लोग वोट डालने जाते हैं तो उसमें नीचे नीचे आता है, कोई बटन आता है या क्या आता है, उसमें बैलेट पेपर पे नाटो यानी यदि आप किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं देना चाहते हो तो ये बटन दबाओ। तो जाहिर सी बात है, हमने जाना ही नहीं है, हमने दबाना ही नहीं है, हमने किसी को वोट ही नहीं देना है। क्योंकि कोई योग्य उम्मीदवार है ही नहीं। और यदि हमने ऐसे लोगों को वोट देके मंत्री प्रधानमंत्री बना दिया, और बढ़ने के बाद में जितने भी कुकर्म वो करेगा, क्योंकि सुकर्म तो ये कर ही नहीं सकता। सुकर्म तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर सकते, देवताओं का राजा इंद्र भी नहीं कर सकता। गुरुदेव कहते हैं जब तक आपको तत्वदर्शी संत की शरण प्राप्त नहीं होगी, आप कोई भी सुकर्म नहीं कर सकते, काल आपको करने ही नहीं देगा। तो भाई और बहनों, हम ऐसे आफत क्यों मोल लें? तो हमने वो काम भी नहीं करना है। और बैंकों में अगर किसी भाई का पैसा पड़ा है तो भाई अपने घर पे रख लो, मुसीबत में कुछ तो काम आएगा। अरे कल को लड़ाई छिड़ गई, इमरजेंसी लग गई, किसी ने कोई साइबर अटैक कर दिया, ये तुम्हारा इंटरनेट बंद हो गया, वो तुम्हारा पैसा मोबाइल में पड़ा पड़ा सड़ेगा, फिर ना मोबाइल काम करेगा, ना तुम्हारा गूगल पे काम करेगा, ना और करेगा। तुम्हारा घर पे होगा तो कम से कम किसी को देके कुछ खाने पीने का सामान तो ले आओगे। तो भाई 5, 10, 20 हजार अपनी आवश्यकता के अनुसार थोड़ा बहुत पैसा रखना आपकी मजबूरी है, बैंक में तो रखो। बाकी ये सोच के मत रखो कि बैंक जो है मतलब वो सुरक्षित जगह है। कोई सुरक्षित जगह नहीं है 21 ब्रह्मांड में। सतगुरु ही सुरक्षित है, सतगुरु की शरण ही जो है वो सुरक्षित है, और कोई जगह सुरक्षित नहीं है। बाकी अपने LID बाकी अपनी जो है LIC और आपकी ये FD वगैरह अगर आपने ये करवा रखी है, खत्म कर दो, तुड़वा दो, जितना भी घाटा खाना पड़े, नहीं तो सारा पैसा डूबेगा। ध्यान रख लेना इस बात को, सारा पैसा डूबेगा तुम्हारा। तो इसीलिए परमात्मा ने हमें मना किया है कि हमने किसी से ब्याज नहीं लेना है। तो बैंक में यदि हमारा अनाप शनाप पैसा पड़ा होगा, हमने LIC करवा रखी है, हमने FD करवा रखी है, और फिर वो बढ़ा चढ़ा के 4-5 साल बाद जो पैसा बैंक हमें देगा, मूल रकम से ज्यादा पैसा देगा, कहां से लाएगा बैंक? है ये बड़े बड़े लोग जो 2 नंबर के काम करते हैं, अरे उनका पैसा फिर हमें देगा बैंक ब्याज रूप में, वो हराम की कमाई बैंक हमें देगा। तो जहर हम क्यों खाएं, क्यों करें हम ऐसा काम? अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, मर्यादा में नेक नीति से काम कर रहे हैं, तो 2 टाइम की रोटी परमात्मा देगा। हमें दुनिया का जहर खाने की जरूरत क्या है? और भगत को अनाप शनाप पैसे की आवश्यकता क्या है? भगत को FD करवाने की जरूरत क्या है? और ज्यादा पैसे से पैसा कमाने की जरूरत क्या है? जब भगवान ने कह दिया कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाओ, हम भी भूखे ना रहे, साधु न भूखा जाए। तो काहे की FD, काहे की LIC, ये दुनिया भर के फालतू के बवंडर हैं। भक्ति मार्ग में इनके लिए कोई जगह नहीं है। तो भाई और बहनों, बहुत सोच समझ के, बहुत सावधानी से देखो। ये ना सोचना कि ये पवन दास कोई अपनी मर्जी से भोग रहा है, या पवन दास की तो आदत हो गई बार बार लाइव आके जो है वो बताने की। भाई और बहनों, मैं तो ये लाइव आने से महादुखी आदमी हूँ। जो लोग मेरे आसपास रहते हैं, अगर कभी उनसे आपको पूछने का मौका मिल जाए तो उनसे पूछ लेना, वो खुद ही बता देंगे कि पवन दास तो महादुखी है ये लाइव आने से, ये मोबाइलों में वीडियो बनाने से। लेकिन भैया वर्तमान में एक हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारा बाप अज्ञान और पाखंड से लड़ता हुआ जेल में जाके बैठ गया, और बाहर यदि हमारे भाई बहनों को उसी अज्ञान और पाखंड में यदि कोई धकेलेगा, तो भाई उन भाई बहनों को ज्ञान आधार से समझाना,
हम भक्तों की एक जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, हमारा शिष्य धर्म है गुरुदेव के प्रति। हम केवल अपने शिष्य धर्म का निर्वाह कर रहे हैं। बाकी भैया दास को अच्छे से पता है, ना तो मेरी भक्ति से आप पार हो सकते, ना आपकी भक्ति से मैं पार हो सकता, और ना इस मार्ग में ईसाइयों की तरह आपस में एक दूसरे के लिए प्रेयर करना, प्रार्थना करना, इन ड्रामेबाजियों की कोई जगह नहीं है। मैं खाना खाऊंगा तो मेरा पेट भरेगा, आप खाओगे तो आपका पेट भरेगा। ये परमात्मा ने हमें समझा रखा है। दास तो केवल अपना शिष्य धर्म निभाता हुआ लाइव आ रहा है। कल को मेरे गुरुदेव भगवान जैसे ही बाहर आ जाएंगे, दास तो भैया ये मोबाइल सोबाइल जितने भी परमात्मा ने गाड़ी घोड़े दे रखे हैं, सुई से लेके हाथी तक हर चीज परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देंगे। उसके बाद आगे मालिक की मौज, परमात्मा सेवा देगा या बैठ के अपनी भक्ति करने को कहेगा। बस दास तो फिर गुरुदेव के आदेश पे चलेगा। चलने को तो आज भी मालिक के आदेश पर ही चल रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब है दास कोई पब्लिसिटी या दिखावे के लिए नहीं आता है। भाई जितने समय मैं आपको समझाऊंगा, 1 घंटा 2 घंटा 5-5 घंटे हम लाइव आते हैं, दिन रात वीडियो बना रहे हैं, 8 साल से 9 साल से लगे हुए हैं। अरे इतने समय यदि मैं मेरी भक्ति करूंगा, मंत्र करूंगा, सुमरण करूंगा, सत्संग सुनूंगा तो मुझे कितना फायदा होगा। तो भाई इसलिए दास वर्तमान में इन विपरीत परिस्थितियों में अपने गुरुदेव भगवान का आदेश को फॉलो करते हुए, अपना शिष्य धर्म निभाते हुए आप भाई बहनों के सामने लाइव आता है। वरना भैया पवन दास को कोई शौक नहीं है, बिल्कुल भी 1% भी। वो अंतर्यामी भगवान जानता है अंदर की बात है। कोई ये सोचे कि भाई पवन दास बस खाली अपने मुंह से बोल रहा है, नहीं भैया। परमात्मा के आने के बाद आप जी देख लेना, अगर भगवान कहेगा कि बेटा इसी सेवा को जारी रखिए तो बहुत अच्छी सेवा बेटा, भाई बहनों को समझाना ज्ञान आधार से, तो दास इस सेवा में इसी प्रकार से कंटिन्यू रहेगा। अन्यथा भाई और बहनों आप पवन दास की मोबाइल पे शकल भी नहीं देखोगे, शकल भी। कभी कभार आश्रम में मिल जाएंगे तो मालिक की मौज, नहीं तो अपनी भक्ति अपना छोटा मोटा गांव में जाके अपना कोई खेती बाड़ी कर लेंगे हल्की फुल्की, या शहर में कोई मूंगफली का रोड पे जो है कोई ठेला लगा लेंगे, या फिर जो है कोई कुल्फी का ठेला लगा लेंगे। बस यही काम करेंगे अपन। बिजनेस नहीं खोलेंगे, फैक्ट्रियां नहीं खोलेंगे, लेबर पे लेबर नहीं जोड़ेंगे, कुछ नहीं, भगवान की भक्ति और बस अपना काम।